एक गांव में बहुत बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ अभी शुरुआती स्टेज में था, तो हल्का पानी था। तो उसने जो निचले स्तर पर जो घर बने थे, झोपड़ियां थी, उन्हीं घरों में पानी गया। बाकी जो घर ऊंचाई पर बने थे, उन घरों में पानी गया नहीं था। तो नीचे वालों को दिक्कत हुई। फिर बाढ़ का में शिविर लगता है, सरकारी सहायताएं जाती हैं, तो वो सब हुआ। तो उसमें लोग शिविर में जाकर रहने लगे। और जिनके घर ऊंचे पर थे, वो खुश थे। मुश्किल में तो वो भी फंसे थे, पर फिर भी ठीक था कि अपने घर में है। इसके आगे क्या हुआ, ये मैं आपको अभी वीडियो के आगे के पार्ट में बताऊंगी। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा, और मेरे चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। हमारे जो कर्म है ना, वही हमारे भाग्य बनते हैं। हमारे व्यवहार की उम्र, हमारे कर्म की उम्र हमसे अधिक होती है। क्योंकि हमारी उम्र अगर 70 साल है, तो हमारे कर्मों को लोग 80 साल तक याद करेंगे, है ना। आगे के 10 साल और कम से कम, कि हम कैसे थे। इसलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा आप पहले दिमाग में सोचें, विचारें, फिर अच्छे से समझ लें, फिर करें। एकदम से किसी बड़े डिसीजन को बिल्कुल एकदम से तुरंत नहीं लेना चाहिए। कर्म जितना भयंकर होता है, फल भी उसी अनुपात में मिलता है। कभी कभी तुरंत मिल जाता है, कभी थोड़े समय के बाद मिलता है, और कभी तो लंबे समय के बाद मिलता है। तो जब भी आप कठिनाई में पड़े, तो अवश्य सोचें कि, ये मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि जो बोया है वो काटना ही है, हमें ही काटना है। जो हमने बोया हम ही काटेंगे। और कर्म जो है ना, भाग्य के रूप में हमारे पास आते हैं। कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। हमारे ही द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भविष्य बनते हैं। हमारे पास लौट कर तो आते ही आते हैं। अगर किसी को कुछ समय तक नहीं मिलता है उसका फल, तो लोग यही सोचते हैं कि अरे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया जीवन में, इसलिए मेरा सब अच्छा अच्छा हो रहा है। जब मिलता है तब पता चलता है हमने क्या क्या अच्छा किया। तो मैं बात कर रही थी कि एक गांव में बाढ़ आई थी। तो छोटे शिविर में, जो शिविर में चले गए, जो छोटे झोपड़ी वाले लोग थे, जिनके घर में पानी चला गया था, वो लोग गए। उसके बाद गांव में एक बाढ़ राहत कोष बना। तो और वो घर घर उसके कर्मचारी जाते थे और लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे। एक तरह से सहायता इकट्ठा करते थे कि आप जिस रूप में सहायता कर सकते हैं कीजिए। अनाज के रूप में, पैसे, रुपए पैसे के रूप में, कपड़ों के रूप में, वस्त्र में, जैसे भी आप कर सकते हैं कीजिए। ऐसे ही वो जगह जगह से लेते हुए एक घर के आगे पहुंचे। तो बच्चे ने कहा अपनी माँ से कि माँ, वो बाढ़ राहत वाले आए हैं, कुछ तो दे दो माँ। तो माँ ने कहा, अरे ऐसे तो रोज ही मांगने वाले आते हैं, कितना देते रहेंगे। वो एक चादर पड़ी है ना उधर, वो दे दे। बच्चे ने कहा, माँ ये तो फटा हुआ है, ये कैसे दे दें। उसने कहा, अरे तुम दे दो, बहस मत करो। बच्चे ने दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक आध हफ्ते के बाद पानी पूरे गांव में बिल्कुल बहुत उसका लेवल बढ़ गया। यानी सभी को, जिनके घर ऊंचाई में थे, वो भी, उनको भी उसी शिविर में जाकर रहना पड़ा जहां पहले से लोग रह रहे थे। अब सोचिए जरा, क्या हालत हुई होगी लोगों की, जो सोचते हैं कि आफत तो उन पर आई है, हमारा क्या, हम तो ठीक है ना। तो वो, जिसने वो चादर दान में दिया था, वो लोग भी गए, क्योंकि उनके घर भी पानी आ गया था। तो गए, तो ये देर से गए थे, तो इन्होंने उनसे, उस राहत शिविर वाले जो सदस्य थे, उनसे कहा कि भैया कुछ तो दे दो, हमें ठंड लग रही है, बच्चे को एक चादर ही दे दो।
तो उसने कहा सब निकल गए हैं, देखता हूं अगर कुछ बचा हुआ हो तो। और वो कर्मचारी देखने गया तो उसे एक चादर मिली, वो चादर लाकर उसने उसे दे दिया। वो कौन सी चादर थी? वही जो उस स्त्री ने राहत कोष वालों को दान में दिया था। बच्चे ने कहा हमारा दिया हमें ही वापस। तो सोचिए कितनी गहरी बात है ये। आपने वो फटी हुई चादर जो दी, कितनी जल्दी आप ही के पास वो वापस आ गई। आप अपने कर्मों के प्रति कितने जागरूक हैं? कमेंट में अवश्य लिखिएगा। कितने कर्म जो है ना वो हमारे क्या बनते हैं? विचार बनते हैं पहले, फिर वो हमारे कर्म बनते हैं, फिर वो व्यवहार बनते हैं, फिर वो हमारी वाणी में भी आ जाता है। तो जो हम सोचते हैं वो वाणी तक का रास्ता जो है वही है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि ये अटल नियम है, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।